कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो आतंकवादियों की गाड़ियां आर्मी की गाड़ी पर फायर किए जा रही है। इन सबसे दूर आर्मी के कुछ जवानों को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सेना का एक जवान दूर से फायर कर बीच वाली गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देता है। वह गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। फिर हम देखते हैं पीछे वाली गाड़ी में खड़ा एक आतंकवादी सेना की गाड़ी पर तोप से फायर कर उसे उड़ा देता है और वो गाड़ी वहीं पलट जाती है। दो गुंडे गाड़ी से उतरकर उन आर्मी के जवानों को मारने जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता है। फिर हम देखते हैं गाड़ी के पीछे से आकर एक लड़की दोनों को मार देती है। इसके बाद इनकी टीम आ जाती है। ये मिशन यहाँ पूरा होता है और ये सब अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। बाकी सेना इन आतंकवादियों को पकड़ लेती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पार्कर और उसका दोस्त जो आर्मी में उसका टीम मेंबर है, दोनों गाड़ी में जा रहे हैं। तभी पार्कर को उसके पुराने दोस्त जेसी का फोन आता है। पार्कर को पता चलता है उसके फादर हैरी की माइन में बम फटने की वजह से मौत हो चुकी है। खबर सुन पार्कर वहां से क्रिस्टन अपने शहर आ जाती है। पार्कर पुलिस स्टेशन में अपने पुराने दोस्त जेसी से मिलने जाती है। जेसी पार्कर को एक लेटर दिखाता है और उसे बताता है हमें माइन में सिर्फ ये लेटर मिला था जहाँ हैरी की लाश थी। ये एक सुसाइड नोट हो सकता है। फिर हम देखते हैं पार्कर उसकी बात को गलत ठहराती है और वो बताती है उसके फादर को लिखना अच्छा लगता है लेकिन वो एक निडर व्यक्ति थे और वह कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर जेसी पार्कर को उसके घर मारिया में छोड़ने को जाता है। पार्कर जेसी से उसके फादर के इलेक्शन कैंपेन के बारे में पूछती है वह कैसा चल रहा है। जेसी उसे कहता है वह ठीक चल रहा है। फिर पार्कर जेसी से कहती है मुझे अपनी मारिया को बेचकर वापस अपने कैंप में जाना है। तुम्हारे फादर को अगर कोई इसे खरीदने वाला मिले तो मुझे बताना। जेसी पार्कर को उसके घर छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद एक अनजान आदमी पार्कर के घर में घुस जाता है। पार्कर उसे पकड़ लेती है। यह आदमी पार्कर का पुराना दोस्त माइकी होता है। माइकी पार्कर को बताता है वो हर रोज यहाँ पर हैरी के पालतू जानवर लिजार्ड को खाना खिलाने आता है। पार्कर माइकी से वो जगह दिखाने को बोलती है जहाँ उसके फादर की लाश मिली थी। माइकी पार्कर को घर के पास बनी माइन में ले जाता है। माइकी पार्कर को बताता है इस माइन में हैरी ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और उसने नए कैमरे लगवाए थे। जब मुझे माइन में बम फटने की आवाज आई थी तब मैं माइन के बाहर था। जब मैं माइन में आया तो अंदर बहुत धुआं था और मैंने धुएं के हट जाने के बाद मुझे हैरी की लाश 1 घंटे बाद मिली। फिर मैंने उसे पत्थरों से बाहर निकाला। पार्कर उस जगह से पत्थर पर लगे केमिकल पाउडर को देखती है। उसे शक होता है और एक पत्थर को लेकर माइन से बाहर आ जाती है और एक्सपेरिमेंट करने लगती है। वह एक बम को अपने से दूर फेंकती है। बम के फटने के बाद वहां से एक पत्थर को उठाती है और माइन से लाए एक पत्थर को उससे मिलाती है। इन दोनों का अंतर पार्कर माइकी को समझाती है। पार्कर माइकी को समझाती है मेरे फादर पहले आर्मी में थे, उन्हें बम का पिन अच्छी तरह से खींचना आता था। वह कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। माइन में किसी और ने बम फेंका है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पार्कर एक बार में अपने दोस्त माइकी के साथ बियर पी रही थी। जब वह अपनी बियर रिफिल कराकर आती है तब जेसी का भाई एल्विस पार्कर को रोक लेता है और उसे छेड़ने लगता है। एल्विस पार्कर से कहता है तुम पहले मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पार्कर एल्विस का हाथ घुमा देती है और उसे धक्का देकर माइकी के साथ पार्किंग में आ जाती है। बाहर पार्किंग में आते ही पार्कर को एक कार दिखती है। उसमें बहुत सारी बंदूकें रखी थी। पार्कर को शक होता है और वह उस कार का पीछा करने के लिए रुक जाती है। जैसे ही वह कार आगे बढ़ती है पार्कर उसका पीछा करने लग जाती है। वो कार एक मॉल के बाहर आकर रुकती है और उसमें से कुछ लड़के मॉल को लूटने के लिए जाते हैं। पार्कर इनका पीछा करती है और इन लड़कों को मॉल में चोरी करता देख इन पर हमला कर देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। एक चोर के पास पार्कर को अपने अंकल की घड़ी मिलती है। पार्कर उससे वह घड़ी छीन लेती है और अपने अंकल को लौटा देती है। अगली सुबह पार्कर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे पहाड़ी के पीछे से धमाके की आवाज आती है। पार्कर जब पहाड़ी के पीछे जाती है तब उसे पता चलता है एल्विस आर्मी के रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहा था। यह सब देखकर पार्कर वहां से चली जाती है। पार्कर स्पाइडर को फोन करती है और कहती है तुम्हें पुलिस के साइरस सिक्योरिटी के डेटाबेस को हैक करना है और मेरे फादर ने माइन में कुछ हिडन सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, उनका वीडियो निकालना है। स्पाइडर इस बात के लिए हाँ कर देता है। स्पाइडर एक कार में अपने लैपटॉप से पुलिस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है। स्पाइडर एक वीडियो को देखता है जिसमें एल्विस माइन के अंदर जा रहा था। स्पाइडर ये सारी बातें पार्कर को बता रहा था
पार्कर स्पाइडर को बताती है, मैंने कुछ दिन पहले एल्विश को आर्मी के रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हुए देखा है। उसके पास वो कहां से आए इसका मुझे नहीं पता। तभी स्पाइडर एल्विश की आईडी को हैक कर लेता है और पार्कर को बताता है एल्विश कुछ दिनों से गैर कानूनी हथियारों की डील कर रहा है और उसका नेटवर्क माफियाओं से ब्लैक साइड से जुड़ा हुआ है। अगले सीन में पार्कर माइकी के घर आ जाती है। वो माइकी से पूछती है, क्या तुमने एल्विश को बंदूकें या फिर कोई बॉम्ब बेचते देखा है? कहता है, मैंने उसे अपने दोस्त को एके बेचते देखा है। पार्कर बोलती है, उसे एके कहां से मिली? माइकी कहता है, इस बात का मुझे कुछ नहीं पता। सीन चेंज होता है। इधर हम पार्कर को देखते हैं जो एल्विश पर नजर बनाए हुए थी। तभी पार्कर के पास स्पाइडर का फोन आता है। स्पाइडर पार्कर से कहता है, आज रात एल्विश के घर में एक डील होने वाली है। खबर का पता चलते ही पार्कर एल्विश के घर के बाहर आ जाती है। पार्कर घर के अंदर चुपके से आ जाती है और वो एल्विश और उसके साथियों को बंदूकें चलाते देखती है। फिर एल्विश और उसका बिजनेस पार्टनर घर पर बिजनेस की डील के बारे में बातें करते हैं। पार्कर ये सारी बातें दीवार के पीछे खड़ी होकर चुपके से सुन लेती है। वो आदमी एल्विश को एक डील ऑफर करता है और कहता है, तुम मुझे 5 रॉकेट लॉन्चर लाकर दो, मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। एल्विश इस बात के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और इधर पार्कर जेस्सी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ जेस्सी के फादर सेनेटर वहाँ आ जाते हैं। सेनेटर पार्कर से कहता है, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? तब पार्कर कहती है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है। मैंने आपका कैंपेन भी देखा है, वो भी अच्छा चल रहा है। हर जगह आपके पोस्टर और रेडियो पर आपकी एड्स नजर आ रही है। फिर सेनेटर कहता है, ये सब फालतू बातें हैं, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। तुम और जेसी दोनों मेरे घर अगले हफ्ते आना, हम वहाँ सारी बातें करेंगे। ये कहकर सीनेटर वहाँ से चला जाता है। फिर पार्कर जेसी के साथ अपना समय बिताती है। जेसी के सो जाने के बाद पार्कर उसकी आईडी को चुरा लेती है और पुलिस स्टेशन में आ जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी होने के कारण पार्कर एक कार के नीचे छुपकर से अंदर चली जाती है। फिर पार्कर जेसी के रूम में आ जाती है। पार्कर ड्रॉर से अपने फादर की फाइल को निकालती है और उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो ले लेती है। अगले दिन पार्कर को अपने फादर का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो सेनेटर के घर आ जाती है, जहां सेनेटर पार्कर से कहता है, तुम्हारे फादर की इस शहर में काफी इज्जत है और लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। तुम उनकी बेटी हो, अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तब जेसी कहता है, इसे अगर आपने ज्यादा सिर पर चढ़ा तो ये आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो सेनेटर से बात करती है। तभी पार्कर को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, एल्विश उसकी माइंड में आ चुका है। पार्कर वहां से अलविदा कहकर निकल जाती है। फिर पार्कर अपनी माइंड की तरफ आती है और बाहर खड़ी कारों की हवा निकाल देती है और माइंड के अंदर चली जाती है। माइंड के अंदर जाकर वह एल्विश को पकड़ लेती है और सबको माइंड से बाहर जाने को आदेश देती है। ये सब बाहर आते हैं। एल्विश को लेकर पार्कर भी माइंड के बाहर आ जाती है और कहती है, तुम्ही ने ये सब किया है। एल्विश कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है जेसी को नहीं पता ये किसने किया है? तभी एल्विश का एक साथी पार्कर के घर मारिया हाउस को आग लगा देता है। पार्कर अपने घर को बचाने के लिए जाती है। वो उस आदमी को रोकने की काफी कोशिश करती है मगर उसका घर जल जाता है। वो अपने घर से जरूरी सामान निकाल लेती है। यहाँ एल्विश अपनी कार पंचर होने की वजह से वहां से भाग नहीं पाता है। पार्कर उसके पास आकर उसे काफी मारती है और उससे कहती है, तुम्ही ने मेरे डैड को मारा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें माइन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी करते पकड़ लिया था। तभी वहां जेसी आ जाता है और वो पार्कर को पकड़ लेता है और अपनी कार में बिठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों बाप बेटे अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। जेसी एल्विश से गुस्से में कहता है, तुमने मुझे इन इलीगल डील के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम सेना के हथियारों को चोरी कर डार्क वेब पर बेच रहे हो और दुनिया भर के चोरों को यहाँ ला रहे हो। फिर एल्विश कहता है, मेरी वजह से ही तुम्हें प्रमोशन मिली है और डैड को इलेक्शन में पावर मिली है, ये सब मैंने किया है। ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। तभी सेनेटर इन्हें चुप करा देता है। फिर सेनेटर इनसे पूछता है, पार्कर इन सब के बारे में और कितना जानती है? एल्विश कहता है, शायद वो सब कुछ जान चुकी है। सेनेटर जेसी को कहता है, अब से तुम पार्कर को संभालोगे। यहाँ जेसी पार्कर के पास आ जाता है। पार्कर सेल में थी। जेसी पार्कर से कहता है, मेरे डैड मारिया लैंड में जगह खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनकी दोस्त को वह जगह काफी पसंद आ चुकी है। वो 5 एकड़ का 50 लाख देने को तैयार है। फिर पार्कर रोते हुए कहती है, तुम्हारा इन सब धंधों में कितना हाथ है? क्या तुमने इसीलिए मुझसे प्यार किया था? मेरे पास उस माइन में लगे सीसीटीवी वीडियोज है और मैं तुम्हारा सारा कारोबार बर्बाद कर दूंगी।
जेसी इस बात से घबरा जाता है और पार्कर से कहता है मुझे वो सारी वीडियो देखनी है। फिर पार्कर कहती है वो सारी वीडियोस मेरा वकील देखेगा और मैं तुम्हें वो वीडियो नहीं दूंगी। तभी वहाँ वकील आ जाता है और पार्कर से सब कुछ जान लेता है। फिर जेसी से मिलकर वह सीधा मारिया में चला जाता है और माइंड के अंदर आ जाता है। इधर एल्विश पार्कर को मार रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है एल्विश पार्कर पर अपना गुस्सा निकाल रहा है और सेनेटोर सारे वीडियोस को मांग रहा है, लेकिन पार्कर कहती है मैं वो किसी को नहीं दूंगी। एल्विश कहता है इसके पास कोई वीडियो नहीं है और उसे मारने लगता है। तभी पार्कर उसके गोटे फोड़ देती है। जेसी पार्कर को कहता है तुम जिद मत करो, वो टेप हमें देखकर ये सब तुम रोक सकती हो। पार्कर कहती है तुम भी तो रोक सकते हो। सेनेटोर यहाँ कहता है हमें सिर्फ ये बताओ आखिर उस टेप में है क्या, फिर तुम्हारी हथकड़ी को हम खोल देंगे और तुम्हें खाना पानी भी देंगे। पार्कर फिर मना कर देती है। सेनेटोर कहता है मुझे हैरी के बारे में सब कुछ पता है, वो कैसे मरा था। इतना कहते हैं जेसी सेनेटर को पार्कर से दूर ले जाता है और उससे कहता है ये सब बातें पार्कर को मत बताओ, उसे सब पता चल जाएगा। फिर सेनेटर के पास आते ही पार्कर उससे कहती है वो टेप स्पाइडर के पास है। यहाँ पार्कर अपनी हथकड़ी को धीरे धीरे खोल रही थी। फिर सेनेटर पार्कर से स्पाइडर का नंबर मांगता है। पार्कर धीरे धीरे उस नंबर बता रही थी। कॉल लगने के बाद स्पाइडर कॉल को उठाता है। फिर पार्कर स्पाइडर से कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे यहाँ सेनेटर जेसी और एल्विस ने पकड़ रखा है। यहाँ सेनेटर जेसी के गन को छीनकर पार्कर पर निशाना लगाता है और उसे मारने लगता है। तभी जेसी उसे धक्का देकर वह गन छीन लेता है। फिर पार्कर अपनी हथकड़ी को छुड़ा लेती है और एल्विस को मारने लगती है, लेकिन जेसी सेनेटर जेसी से कहता है तुम उसे मार दो, लेकिन जेसी पार्कर को नहीं मारता है। फिर पार्कर सेनेटर के सिर पर बंदूक लगा देती है और इन सबको धक्का देकर पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। पार्कर काफी घायल थी, वो ज्यादा दूर नहीं जाती है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। उसे एक आदमी देख लेता है। इधर जेसी अपने ड्रॉर से पार्कर का फोन निकालता है और स्पाइडर को झूठे मैसेज करता है मुझे कॉल मत करना, मैं ठीक हूँ, तुम भी यहाँ मत आना। फिर इधर माइकी के घर पर एल्विस और उसके गुंडे आ जाते हैं। वह पार्कर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पार्कर नहीं मिलती है और इन्हें धमकाकर चले जाते हैं। फिर माइकी अपने गुप्त कमरे में पार्कर के पास चला जाता है। पार्कर को होश आता है। माइकी पार्कर से पूछता है एल्विस के साथ तुम्हारी क्या लड़ाई चल रही है। पार्कर कहती है एल्विस माइन का इस्तेमाल कर आर्मी के हथियारों को चोरी कर रहा है और ब्लैक साइट पर बेच रहा है। एल्विस की वजह से ही मेरे फादर की मौत हुई है। इधर जेसी और एल्विस एक आदमी की लाश को दफना रहे होते हैं। फिर जेसी एल्विस को कहता है तुम जिस आदमी को हथियार बेच रहे हो वो एक टेररिस्ट है, उसने अब तक 27 मर्डर किए हैं और तुम ये डील कैंसिल कर दो। लेकिन एल्विस इस डील को कैंसिल करने से मना कर देता है। यहाँ पार्कर को होश आता है। माइकी पार्कर को अपनी अफीम की फसल के बारे में बताता है और कहता है शहर में सब पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अपनी खेती अलग से शुरू की है। सीन चेंज होता है, हमें एल्विस को दिखाया जाता है, वह माइन से पत्थर को हटा रहा होता है। यहाँ पार्कर और माइकी एल्विस के गलत कामों को रोकने का प्लान बनाते हैं। माइकी एल्विस के डीलर की प्रोफाइल को देख रहा था। पार्कर अपने हेड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके असिस्टेंट उससे बात कराने को मना करती है। माइकी पार्कर से पूछता है आखिर ये सब लोग आर्मी के हथियारों की चोरी कैसे कर लेते हैं और सेना को पता भी नहीं चलता। पार्कर कहती है इसके लिए ये लोग हेराफेरी करते हैं और आर्मी का डेटाबेस हैक कर देते हैं। फिर पार्कर माइकी की मोम जॉर्जिया से बंदूकें मांगती है, लेकिन उनके पास बंदूकें नहीं थी। जॉर्जिया पार्कर को एक आदमी के पास ले जाती है जो उसे गन्स और गोलियां देता है। फिर पार्कर अपने फादर के पुराने दोस्त फ्रिंक के पास आती है जिसे पार्कर ने वह घड़ी लौटाई थी। वह आदमी पार्कर को बॉम्ब गिफ्ट करता है। पार्कर अब इन सबसे काफी खुश थी। इधर डीलर अपना माल लेने एल्विस के घर आता है, लेकिन एल्विस वहाँ नहीं था। वह जेसी और उसके फादर से मिलता है। जेसी एल्विस को फोन लगाता है और उससे पूछता है माल मिलने में कितना टाइम लगेगा। एल्विस उसे बताता है अभी कुछ और दिन लगेंगे। ये सारी बातें जेसी उस डीलर को बता देता है। फिर उस डीलर को गुस्सा आता है और वह सेनेटर को मारने लगता है। यहाँ माइकी और पार्कर एल्विस के घर के बाहर आ जाते हैं और अपनी कार को रोकते हैं। फिर पार्कर घर के अंदर चुपके से चली जाती है। वह एक आदमी को मारती है। फिर ऊपर जाकर सेनेटर से मिलती है। वह अपने पिता की मौत का कारण पूछती है। सेनेटर पार्कर से कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे सिर्फ वो वीडियोस चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये सब बातें बनाई थी।
पार्कर सेनेटोर की बातों को सुन गुस्सा हो जाती है और उसे मार देती है। फिर वो वहां से चली जाती है। पार्कर माइकी के पास आ जाती है और माइकी से कहती है, मुझे सेनेटोर ने बताया, हैरी को इन सब के बारे में पता चल चुका था। हैरी को पता चल गया था सुरंग में हथियारों की डीलिंग होती है और वह सुरंग को बम से उड़ाने गए थे, लेकिन जेसी ने उनकी पीठ पर गोली मार दी थी और सुरंग वहीं ढह गई थी। फिर पार्कर माइन के पास आ जाती है। वह बाहर खड़ी गाड़ियों को देखती है। वह एक पहाड़ी पर चली जाती है और स्नाइपिंग करने लगती है। तभी वहां स्पाइडर की कार आ जाती है। स्पाइडर बाहर आकर पार्कर को ढूंढ रहा था। फिर वह कुछ आदमियों से पूछता है, मुझे पार्कर के पास जाना है, क्या तुम्हें पता है पार्कर कहाँ है? वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। तभी पार्कर एक गाड़ी को अपनी बंदूक से उड़ा देती है। धमाके की आवाज सुनकर सभी इधर उधर हो जाते हैं। स्पाइडर इन सबको मार देता है और पार्कर माइन में आ जाती है। अंदर डीलर एल्विस को मार रहा था क्योंकि उसका ट्रक 15 मिनट में आने वाला था और माल रेडी नहीं था। यहाँ पार्कर धीरे से एक आदमी को मार देती है। माइन में स्पाइडर आता है। ये दोनों कई आदमियों को मारते हैं। फिर उन्हें एक रॉकेट लॉन्चर मिलता है जिसे स्पाइडर उसी माइन में अपने दुश्मनों पर चला देता है और माइन पूरी तरह ढह जाती है। अंदर पार्कर घायल थी, लेकिन वो एल्विस से फाइट करने लगती है। फिर वह एल्विस और उसके साथियों को मार देती है। यहाँ पार्कर के साथी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये लोग स्पाइडर को पत्थरों से बाहर निकालते हैं। फिर इनको एक दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा सेना के कैंप में खुलता है जहाँ से हथियारों की चोरी हो रही थी। ये लोग बाहर आते हैं। पार्कर इन्हें जाने को बोलती है। फिर पार्कर एक सैनिक के पास जाती है और अपनी मदद के लिए एक पट्टी को लाने को बोलती है। वह सैनिक वहां से चला जाता है। पार्कर जेसी को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। यहाँ जेसी बॉम्ब की पिन को खींच लेता है। पार्कर उसे फेंकने को बोलती है, लेकिन जेसी पार्कर को धक्का देकर पीछे हट जाता है और बॉम्ब के फटने से जेसी की मौत हो जाती है। इसके बाद यह कहानी यहीं खत्म होती है। पार्कर और स्पाइडर अपनी बाकी जिंदगी को मस्ती से जीते हैं।